हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ Tech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हायरार्की ऑफ गूगल एड्स। हम लोग हायरार्की को समझेंगे कि गूगल एड्स के जो अकाउंट की हायरार्की है वो क्या होती है और ये किस तरीके से फेसबुक एड्स जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे अलग है और हायरार्की के ऊपर हमें क्यों इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार जल्दी से रिकॉल करा देता हूं कि हमारी जो फेसबुक एड्स से रिलेटेड जो हमारी हायरार्की थी वो क्या थी। देखो, फेसबुक एड्स जब हम लोग क्रिएट करते थे, अब वो चाहे किसी भी टाइप का एड हो, तो मैं मान लेता हूं यहां पर मैं ट्रैफिक एड की बात कर रहा था। सबसे पहले क्या आता था गाइस? सबसे पहले आता था कैंपेन। तो हमें क्रिएट करना होता था कैंपेन। अब कैंपेन लेवल पर करना क्या होता था ये भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, कैंपेन लेवल की सेटिंग क्या थी? बेसिकली कैंपेन लेवल पर केवल और केवल हमें अपना जो हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव था उसे हमें सेलेक्ट करना होता था और कुछ नहीं करना होता था। ठीक है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हम लोग सेलेक्ट करते थे और उसके साथ साथ दो और सेटिंग्स हमें मिलती थी यहाँ पर। एक तो ए बी टेस्टिंग कर लेते थे हम लोग, अगर हमें करने की जरूरत है तो। ये ऑप्शनल होता था, अगर हमें जरूरत है तो हम करते थे। और जो मैंने दूसरा आपको कॉन्सेप्ट बताया था सीबीओ का, यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का, तो अगर आपको इन दोनों ही चीजों को करना होता था तो आप कर लेते थे। ठीक है, और ये चीज क्या थी हमारी? ये दोनों ही चीजें हमारी ऑप्शनल थी। ये था हमारा स्ट्रक्चर कैंपेन लेवल का। उसके बाद हम लोग किस पे आते थे? जो सेकंड चीज थी हमारी वो थी हमारा एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पर हम क्या करते थे? एड सेट लेवल पर हम लोकेशन सेलेक्ट करते थे। एड सेट लेवल पर हम जो हमारे ऑडियंस सिलेक्शन है उसको करते थे। एड सेट लेवल पर हम अपनी बिडिंग सेट करते थे। ठीक है, बिडिंग एंड बजट जो है वो हम यहाँ पर सेट करते थे एड सेट लेवल पर ही। और एड सेट लेवल पर ही हम लोग प्लेसमेंट्स को भी सेट करते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोग एड सेट लेवल पे करते थे। लोकेशन, ऑडियंस, बिडिंग, बजट, प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे सामने बनेगा? देखो, एक जनरल स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं फेसबुक एड्स का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेसबुक एड्स अकाउंट। ये हो गया हमारा फेसबुक एड्स अकाउंट। अब इसके अंदर क्या मल्टीपल कैंपेन्स हो सकते हैं? बिल्कुल मल्टीपल कैंपेन्स हो सकते हैं। किस बेसिस पे मल्टीपल कैंपेन्स होंगे? इस बेसिस पे मल्टीपल कैंपेन्स होंगे कि अगर हमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव जो है उनको अचीव करना है, अलग अलग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो हमें मल्टीपल कैंपेन्स बनाने पड़ेंगे। जैसे यहां पर हो गया हमारा कैंपेन नंबर 1, यहां पर हो गया हमारा कैंपेन नंबर 2 और यहां पर हो गया हमारा कैंपेन नंबर 3। इस कैंपेन में जो हम टारगेटिंग कर रहे हैं वो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहां पर हम रीमार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब उस ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर चुकी है। और यहां पर हम लीड जन कर रहे हैं, लीड जनरेशन कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या मल्टीपल एड्स जो है एड सेट्स वो बन सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बन सकते हैं मल्टीपल एड सेट। लेकिन मल्टीपल एड सेट्स किस बेसिस पे बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया एड सेट 1, यहां बनाया एड सेट 2 और यहां बनाया एड सेट 3। अब इस एड सेट में मैं किसको टारगेट कर रहा हूं? लखनऊ को। ठीक है, मेरा ट्रैफिक आईडी है। जो मेरे कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? टू ब्रिंग मैक्सिमम ट्रैफिक, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर लाना, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर लाना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं बदल रहा है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मैं चाहता हूं कि लखनऊ में भी लोगों को हमारा जो है ऐड दिखे। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली में जो हमारे लोगों को ऐड दिखे वो मैं अलग ऐड सेट बना रहा हूं और यहां पर मैं एक अलग ऐड सेट बना रहा हूं। ये दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, ये इसको मान लेते हैं हम लोग मुंबई, यहां कर देते हैं। तो थर्ड वाले में हम मुंबई को टारगेट कर रहे हैं। तो अब इस बात को समझो, अगर हमें लोकेशन वाइज जो चेंजेस करने हैं तो हमें किस लेवल पे जाना पड़ेगा? क्या हमारा काम इस लेवल पे हो जाएगा जो कैंपेन का लेवल है? अगर हम लोकेशन चेंज करना चाहें तो क्या हम अलग कैंपेन बना के लोकेशन चेंज कर सकते हैं? क्योंकि लोकेशन लेवल पर सेटिंग वो है नहीं। ठीक है, वो सेटिंग किस लेवल पर है? एड सेट लेवल पर। तो अगर हम एड सेट एक और यहां पर ऐड कर दें, ये एड सेट 4 ऐड कर दें, हम लोग 3 बने हुए हैं ऑलरेडी, हमारा कैंपेन चल रहा है। चौथा एड सेट भी हम यहां पर ऐड किए दे रहे हैं और उसमें जो है हम लोकेशन चेंज करके यहां पर जो लोकेशन है वो मान लेते हैं केरल सेट कर दे रहे हैं, केरला सेट कर रहे हैं। तो ये जो हायरार्की है ये हमें क्या बताती है? ये बताती है कि जिस भी लेवल पर जो भी सेटिंग्स हैं उनको समझने के लिए हमें हायरार्की को समझना बहुत जरूरी होता है। यानी कि अगर हम लोकेशंस के साथ कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लोकेशंस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इन दैट केस हमें एड सेट लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा।
अगर हम कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के केस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें कैंपेन के ऑब्जेक्टिव का जो यहाँ पर जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अगर हमें चेंज करना है तो हमें यहाँ जो कैंपेन की सेटिंग्स है उनको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कैंपेन नया बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम एडसेट्स नए बनाते चले जाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से कैंपेन 2 है रीमार्केटिंग, तो यहाँ पर भी कुछ हमारे पास एडसेट्स होंगे। और अगर हम लोकेशन, टारगेटिंग और जो हमारे यहाँ प्लेसमेंट है, लोकेशन, टारगेटिंग और प्लेसमेंट, वो इस एड सेट में सेट करेंगे। यहाँ पर भी इस एड सेट में हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हमें एक नई लोकेशन को टारगेट करना है तो क्या हमें पूरा कैंपेन बनाने की जरूरत है? बात को समझो, क्या हमें पूरा कैंपेन बनाने की जरूरत है? नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम केवल एड सेट ही ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम न्यू लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? उसी तरीके से एड सेट के अंदर हम लोग फिर मल्टीपल एड्स बनाते हैं, मल्टीपल एड्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक लेवल पे सेटिंग्स क्या है। अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस लेवल पे क्या सेटिंग है तो हम जब उसको तोड़ने जाएंगे, तोड़ने का मतलब हमें नया एड सेट बनाना है, तो हमें क्यों बनाना है नया एड सेट? उन सेटिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए हमें नया एड सेट बनाना पड़ता है। अगर हमें हमारा कैंपेन ही ऑब्जेक्टिव बदलना है, मुझे नहीं चाहिए कि मैं ट्रैफिक कैंपेन रन करूं, मुझे चाहिए कि मुझे लीड जनरेशन कैंपेन रन करना है, तो क्या मैं नया एड सेट बना के वो लीड जनरेशन कैंपेन रन कर सकता हूं? नहीं रन कर सकता हूं। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नया एड सेट नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे नया कैंपेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस बार बात कर रहा हूं लीड जनरेशन कैंपेन मुझे सेट करना है, या लीड जनरेशन मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्योंकि एड सेट लेवल पर होता नहीं है, तो अगर आप अलग से एड सेट बनाओगे भी तभी वो ऑब्जेक्टिव वहां आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। आप वहां प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, आप वहां पर जो है टारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो, आप वहां पर जो है बजट सेलेक्ट कर सकते हो, ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इससे एक्सपेरिमेंट करना है कि मेरे पास एक ये ऑडियंस है, मैंने 2 ऑडियंस बनाई, मैंने ऑडियंस बनाना आपको सिखाया था फेसबुक में, तो मैंने 2 कस्टम ऑडियंस बनाई। एक कस्टम ऑडियंस थी हमारी दिल्ली की और एक कस्टम ऑडियंस थी हमारी मुंबई की। तो अगर हमें दोनों कस्टम ऑडियंस को ट्रैफिक, इन दोनों ही कस्टम ऑडियंस के से हमें ट्रैफिक जो है अपनी वेबसाइट पे लाना है, इन दोनों कस्टम ऑडियंस में जो लोग हैं उनको हमें वेबसाइट के ऊपर लाना है, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा इस बात को समझो। यहाँ कैंपेन होगा और यहाँ ये 2 एड सेट हो जाएंगे, एक एड सेट 1 हो गया और एक एड सेट 2 हो गया। इस एड सेट 1 में हम इस वाली ऑडियंस को, दिल्ली वाली ऑडियंस को टारगेट कर देंगे, इस एड सेट 2 में हम लोग मुंबई वाली ऑडियंस को टारगेट कर देंगे। तो देखो स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है, किस तरीके के लॉजिक से हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो है एक ऑडियंस को 500 रुपए का बजट लगाना चाहते हैं और दूसरी ऑडियंस के ऊपर हम 10,000 का बजट खर्च करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें एक कैंपेन बनाना पड़ेगा और उसके साथ 2 एड सेट बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो बजट जो चेंज होता है वो किस लेवल पर चेंज होता है? वो एड सेट लेवल पर लगता है। मतलब जो आप बजट लगाते हो वो एड सेट लेवल पर लगता है, अगर आप सीबीओ नहीं कर रहे हो, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हो तो। बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो था हमारा फेसबुक का। तो यहां से जो मोटी मोटी बात निकल के आती है, जो अभी आपको कंपैरिजन करना है जब हम बात करेंगे गूगल एड्स के हायरार्की की या गूगल एड्स के अकाउंट हायरार्की की, तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि कैंपेन लेवल पर फेसबुक में, ठीक है, फेसबुक की हम लोग बात कर रहे हैं, फेसबुक में कैंपेन लेवल पर दोस्तों, फेसबुक में कैंपेन लेवल पर हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एडसेट लेवल पर हम 3 चीजें सेलेक्ट करते हैं। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन ध्यान रखना है हमको, प्लेसमेंट, ऑडियंस और बजट। ये 3 चीजें हम लोग यहां सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हमारे पास एड कॉपीज होती है। ये चीज होती है हमारे फेसबुक में। क्लियर? अभी इधर मैं जो है आपके सामने लिखूंगा कि कौन कौन से जो हायरार्की में लेवल्स हैं वो गूगल एड्स में होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम बना है इसको बहुत ध्यान से हमको समझना है। सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे पास गूगल एड्स अकाउंट होता है जिसको हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है? गूगल एड्स अकाउंट होता है। ठीक है, जैसे फेसबुक एड अकाउंट होता है उसी तरीके से गूगल एड्स अकाउंट होता है। उसके बाद एक अकाउंट में, एक एड अकाउंट में हमारे पास मल्टीपल कैंपेन्स हो सकते हैं। मल्टीपल कैंपेन्स हमारे पास एक एड अकाउंट में हो सकते हैं। ठीक है, तो कैंपेन 1, कैंपेन 2 इस टाइप से मल्टीपल कैंपेन्स हो सकते हैं। हर कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं। कैंपेन 1 के अंदर भी हो सकता है, कैंपेन 2 के अंदर भी हो सकता है। अगर हम सर्च एड की बात करें तो एक एड ग्रुप के अंदर 2 चीजें होती है। एक एड ग्रुप के अंदर दोस्तों 2 चीजें होती हैं। एक होता है कीवर्ड्स, जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंक करना चाहते हैं,
जैसे मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो सर्च ऐड है वो इस वाले कीवर्ड के ऊपर दिखाई दे, तो वो कीवर्ड इस ऐड ग्रुप के अंदर वो कीवर्ड्स होते हैं और कुछ एड्स होते हैं, ठीक है। जो एड्स आपको दिखता है जब आप सर्च करते हो, तो वो एड स्पॉन्सर्ड वाला जो आपको दिखता है एड लिख के, पेड एड, वो होता है। तो एड ग्रुप के अंदर ये दो चीजें होती हैं। फेसबुक में क्या था, इसको यहां से फिर से बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये जो गूगल एड्स का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये किस टाइप का बन रहा है। यहां पर आपके पास मल्टीपल कैंपेन्स हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कैंपेन एक हो गया, ये कैंपेन दूसरा हो गया, ये कैंपेन तीसरा हो गया, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एड सेट्स हैं, मल्टीपल एड सेट्स हैं। ये भी एड सेट्स हो गया, ठीक है, एड सेट 3 हो गया, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। इसके अंदर भी है, फॉर एग्जांपल 2 ही है, एड सेट 1 है, एड सेट 2 है, इसके अंदर भी 2 ही है, एड सेट 1 है और एड सेट 2 है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, परफेक्ट। अब यहां पर मैंने क्या बताया, गूगल एड्स में आपको केवल 2 ही चीज मिल रही है, कीवर्ड्स आप एंटर कर सकते हो यहां पर, और यहां पर आप जो है एड्स बना सकते हो। बट वहीं पर अगर हम कंपैरिजन करें, यहां पर जो एड सेट था हमारे पास, ये एड ग्रुप था, इसमें क्या था, इसमें आपको यहां पर 3 सेटिंग्स मिल रही थी, 3 सेटिंग्स, प्लेसमेंट, ऑडियंस और बजट। बट यहां पर आप क्या कर सकते हो, केवल और केवल कीवर्ड और एड्स कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करनी है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, नए एड सेट्स बनाने पड़ेंगे। एक एड सेट के अंदर एक टाइप के ही कीवर्ड्स हम लोग रखते हैं, एक टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स। इसके बारे में हम लोग जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उसमें बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। थीमिंग ऑफ मतलब एक जैसे दिखने वाले कीवर्ड्स या एक जैसे इंटेंट वाले कीवर्ड्स, एक जैसे कीवर्ड हम एक एड ग्रुप में रखते हैं। तो अगर हमारे पास दूसरे टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं, तो हम उनको सेम एड ग्रुप के अंदर नहीं रखेंगे, दूसरे एड ग्रुप के अंदर या दूसरे एड सेट के अंदर हम लोग रखेंगे। इसीलिए मल्टीपल एड सेट्स बनाए जाते हैं। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर एड सेट लेवल पर आपको ज्यादा सेटिंग्स नहीं मिलती हैं, ये केवल 2 सेटिंग्स आपको मिलती हैं। बाकी की जो आपको सेटिंग्स मिलती हैं वो सारी कैंपेन लेवल पर मिलती हैं। तो जैसे ये कैंपेन में आपने जो बजट, डेली बजट सेट किया, वो सेट किया 1000 रुपए का, ठीक है। अब आप चाहते हो कि एक दूसरा आप कुछ टेस्टिंग करना चाहते हो 2000 रुपए के बजट के साथ, तो क्या हम नया एड सेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बट इस केस में हम नया एड सेट बना सकते थे, यहां पर हम नया एड सेट नहीं बना सकते। यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, नया कैंपेन ही बनाना पड़ेगा। और उसके पीछे रीजन क्या है कि हमें नया कैंपेन बनाना पड़ेगा, रीजन ये है कि ये अगर जो बजट की सेटिंग है ये कैंपेन लेवल पर ही होती है, तो हम कभी भी एड सेट लेवल पर बजट सेट ही नहीं कर सकते। बट एड सेट लेवल पर कीवर्ड्स होते हैं, तो अगर हमें कीवर्ड्स के साथ कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, सेम टाइप ऑफ कीवर्ड्स एक जगह रखेंगे, और उसके बाद अगर हमारे पास दूसरे टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं, तो उनको हम किस तरीके से करेंगे, उनके लिए हमें दूसरा एड ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक जैसे कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, कुछ सेम टाइप ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, और उससे मिलता जुलता एड यहाँ होगा। तो एड ग्रुप के अंदर क्या होता है दोस्तों, एड ग्रुप के अंदर हमारे पास यहाँ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और हमारे पास यहाँ एड्स हैं। एड ग्रुप के अंदर हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं और एड्स होते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे सर्च एड्स की, इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पर बात जो कर रहे हैं वो बात हम लोग कर रहे हैं सर्च एड्स की, कि सर्च एड्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सर्च एड्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि आप सबसे पहले कैंपेन बनाते हो, कैंपेन के बाद जो है आप एड सेट बनाते हो। एड सेट के अंदर 2 चीजें होती है, एड सेट बोल लो या एड ग्रुप बोल लो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एड सेट बोलते हैं, एड ग्रुप बोलते हैं, तो उसके अंदर 2 चीजें होती है हमारी, एक तरफ हमारे पास जो है कीवर्ड्स होते हैं और एक तरफ जो है हमारे पास वो एड्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करने होते हैं, सेम कीवर्ड्स, एक जैसे कीवर्ड्स हम एक एड ग्रुप के अंदर रखते हैं और उन्हीं से मिलते जुलते हम एड्स बनाते हैं। मतलब अगर हम एड सेट के अंदर अगर हमने कीवर्ड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग रखा हुआ है, तो हमारा जो एड है उसमें भी जो है डिजिटल मार्केटिंग की बात होनी चाहिए। तो गाइज आई बिलीव ये जो कॉन्सेप्ट है आपका एड अकाउंट हायरार्की का, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो इस पूरे डिस्कशन का जो मेन मकसद है वो ये समझाना है कि जिस लेवल की जो सेटिंग है हमें उसे ध्यान रखना है। फेसबुक में जिस लेवल पर जो सेटिंग मिलती है हमें हमें उसका ध्यान रखना है। गूगल एड्स में जिस लेवल पर हमें जो सेटिंग मिलती है हमें उसका ध्यान रखना है, राइट। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।